चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमसे कहता है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि हमसे कह रहा है कि आपको पता होगा 1/7 की वैल्यू ये होती है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7? क्या आप इन सब नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हो बिना एक्चुअल डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन ना किए, बिना कोई लॉन्ग डिवीजन के? क्या आप इन सब के डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो वो करके बताओ, है ना। तो आपको यहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा कि अगर आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो वो भी बिना डिवाइड किए हुए, लॉन्ग डिवीजन किए बिना, तो कैसे कर सकते हो, है ना। और क्वेश्चन में हमें हिंट भी दिया है। हिंट में दे रखा है स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुल, यानी कि रिमाइंडर को ध्यान से देखना। यहाँ पे 1/7 है और इन सब में 7 7 7 नीचे डेनोमिनेटर में हैगा, आपको दिख जाएगा। हर किसी के डिनोमिनेटर में 7 कॉमन है। तो अभी हम शुरू करते हैं 2/7 से। तो पहले हमसे पूछा है क्या आप जानते हैं, तो हम कहेंगे यस हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, है ना। हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे 2/7 है तो 2/7 को अब सोचो यार, अगर ये 2/7 है मैं इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ बिना, मेरे पास 1/7 की वैल्यू है तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 1/7, यानी कि 2 × 1/7, ये भी तो वही आ जाएगा ना। 1 × 2 कितना होगा 2। तो आप जब इसको करोगे तो 1/7 की वैल्यू तो आपको पता है, तो आप 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.142857। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.285714, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ठीक है, तो अगला कर लेते हैं। अगले में है क्या है अपना 3/7, यानी कि 3/7। तो आप इसमें भी तो ऐसे कर सकते हो, जैसे इसमें क्या 3 × 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 0.142857, ये इसकी वैल्यू होगी। इसके ऊपर बार लगाना भूल मत जाना वरना नंबर कट जाएंगे आपके। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.428571, ये और इसके ऊपर बार लगा देना, ठीक है। तो अगला चलते हैं इसके 4/7। 4/7 को करते हैं। 4/7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो हो जाएगा 4 × 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.14285 ये है हमारे 1/7 की वैल्यू। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आएगा 0.571428 और इसके ऊपर बार चढ़ा देना। तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब चलते हैं अपने 5/7 के ऊपर, है ना। 5/7 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 1/7 किसके बराबर हो जाएगा 1/7 की वैल्यू रख दो 0.14285 और इसके ऊपर बार। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी 0.714285, इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलते हैं अपने 6/7, इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। 6/7 में क्या पूछता है वही पूरा 6 × 1/7 इज इक्वल्स टू 6 × 0.14285। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.857142 और इसके ऊपर बार चढ़ा देना। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब सो स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, यानी कि इनको एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में P/Q के। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे आपके
P और Q जो है ना वो इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सारे हो सकते हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो हमारा Q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो अब इसको कैसे करना है वो देखो। हम क्या करते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर तो हम लेट कर लेंगे, लेट, तो शुरू कर देते हैं इसको। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 और डॉट डॉट। तो ये मैंने क्यों लिखा, हमने पढ़ा था जब किसी चीज़ के ऊपर बार लगाते हैं वो हम इसलिए लगाते हैं ये डिनोट करने के लिए कि जो वो डिजिट है ना वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रिपीटिंग है, बार बार रिपीट करती रहती है, रिपीट हो रही है बार बार। तो इसका मतलब रिपीट हो रही है ना कि 666 एंड तक जाता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाता जा रहा है, लेकिन वो बढ़ता ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा सकता है शायद। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू डी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे 10x यहाँ पे लिख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेस से एक इधर आ जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 6.6666 और डॉट 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 आगे तक जाता जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि हमें ना ये वाला हट जाए, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग कैसे करेंगे, ये बड़े वाला है और ये छोटा है क्योंकि यहाँ पे 6.6 है, यहाँ पे 0.66 है। तो हम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को सेकंड से। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा इससे करने से, हमें अपना नंबर मिल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो जब आप इसको करोगे तो 10x में से 1x यानी कि 10 रुपये में से 1 रुपये गए तो कितने बचे, 9 रुपये। तो 10x माइनस x विच इज़ 9x। तो अब आप करोगे 6.66 में से 0.66, तो ये पीछे का जितना भी पार्ट है वो तो चले जाएगा और बचेगा कितना, 6, है ना। जब आप क्या कर देखना है, इसको पीछे डॉट डॉट कर देना, डॉट डॉट मतलब 6 आता जा रहा है, यहाँ पे भी 6 आता जा रहा है। तो ये पॉइंट के बाद का सारा मामला तो कट गया। तो अब कितना बचा, इतना बचा। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, इसे आप काट सकते हो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हैंस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें हमसे कहता है 0.477 के ऊपर 12, ये बात ध्यान रखना, जिस चीज़ के ऊपर 12 है वही पार्ट रिपीटिंग है। तो यानी कि हमारा कौन सा पार्ट रिपीटिंग है, 7 वाला ही रिपीटिंग है, 4 रिपीटिंग नहीं है, 7 ही रिपीटिंग है। तो चलिए लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777, यानी कि अब ये रिपीटिंग है, यानी कि क्या रिपीटिंग है, हमारा 7 रिपीटिंग है, ना कि 47, ठीक है। 47 रिपीटिंग नहीं है, आपका जो रिपीटिंग पार्ट है वो सिर्फ 7 है। तो चलिए अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4.7777 डॉट 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 डॉट। तो ये आपका आ गया। तो अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ पे इनको लेट कर लें, लेट इक्वेशन नंबर 1, लेट इक्वेशन नंबर 2। तो करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड से, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो 10x माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 4.77 डॉट डॉट माइनस 0.477 डॉट डॉट। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 9x, इसमें आ जाएगा 4 क्योंकि यहाँ तो 0 है, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और बाकी का तो 7 कट गया। तो x इज इक्वल्स टू 4.3, यहाँ पे हमारा 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 10, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 90, आ गया हमारा आंसर। तो हमने इसको
पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सो चलिए स्टूडेंट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0.001, जिस पे हमारा जो बार है वो 001 पे, तो हम इसको रिपीटिंग में लिखेंगे। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.001, रिपीटिंग में तो फिर से 001, फिर से 001 और डॉट 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 ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो अब यार देखो, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये एक प्लेस जाएगा, तब भी मुझे कोई सब्ट्रैक्ट करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर मैं फिर से अगर 100 से भी करूँ यहाँ तक आएगा तो भी नहीं कुछ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 1000 से करता हूँ जिससे कि मेरा 1.001 आएगा। तो फिर मैं ना आगे उसे सब्ट्रैक्ट ईजिली कर पाऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख दूँगा। 1000 एक्स कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1.001,001,001। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को सेकेंड से, यानी कि सेकेंड पहले आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000x माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1.001,001 डॉट 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 सब्ट्रैक्टिंग बाय 0.001,001 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000x में से 1x, यानी कि 1000 में से 1 रुपये गए। तो कितना बचा, 999, 999x। तो ये हमारा कितना बचेगा, 1 में से 0 गए तो बचा 1, 001,001, ये तो सारा कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 999। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो हो गया सॉल्व, हमारा ये भी हो गया। तो चलिए